मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में तो आग लग ही गई। उसकी ख्वाहिश होती है वो अच्छा पहने, अच्छा खाए। तुम तो यही चाहते होगे ना कि भाई मैं अस्पताल से ना वापस लौटूं। इन सब बातों का कोई जवाब नहीं मेरे पास। खुद कोई बात कर नहीं सकता, तुम्हें आगे पेश कर देता। हम भूल जाते हैं कि वो आपका दामाद भी है। जो अपने रब पे भरोसा करते हैं ना, रब भी उन्हें कभी मायूस नहीं करता। इंशाल्लाह। मैं उनकी तरह नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि मैं उनकी तरह हूं ही नहीं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप हमारे बच्चों के उस्ताद हैं। सारी दुनिया को आप नेकी की तलकीन करते हैं, बीवी बच्चों के साथ हुस्न सलूक की तलकीन करते हैं, लेकिन अफसोस कि आपके बीवी बच्चे आपसे खुश नहीं। यही शिकायत है मुझे तमाम मजदूर लोगों से। वो अपने घर की औरतों को वो मकाम नहीं देते जो उनका हक है। अगर आपको कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, आप घर बेचना चाहते हैं तो अपनी बीवी के साथ बैठकर उसे कायल करें, ये घर मौलवी साहब आप ही का तो नहीं है, आपकी बीवी का भी तो कोई हक होगा ना इसमें। आप उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि आप घर बेचने का सोचे ही मत। यहाँ इस मस्जिद में बेशुमार लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं जो साहिब हैसियत हैं। आप मुझे कहें, मैं उनके साथ बात करूँगा। हम सब मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं जिससे आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। क्या कहते हैं आप? जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मौलवी साहब, आप हमारी मस्जिद के इमाम हैं, आपका हक बनता है। आप बस हुक्म करें, करना क्या है। अल्लाह खुश रखे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जुबैदा, जुबैदा, जुबैदा। जी अस्सलाम वालेकुम मामू, बुलाया? तुम्हारी मामी कहाँ है बेटा? वो मामी तो पड़ोस में गई हैं अभी कहीं। मामू आप परेशान लग रहे हैं, सब खैरियत है ना? नहीं नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। जाओ काम करो। तुम मुझसे अभी तक नाराज? बड़ा देखना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं, लाइक अ सक्सेसफुल मैन। तो मुझे इस तरह ज्यादा अच्छी लगती है।
so natural, so beautiful. कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी तुम? क्या हुआ मौलवी साहब? खैरियत है? आप इतने गुस्से में बैठे? आज के बाद तुम्हारा बाहर जाना बंद। तुम इस घर से कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। मौलवी साहब, इस उम्र में आप मुझ पे ऐसी बंदिश लगा रहे हैं? खैरियत क्यों? बताऊं तुम्हें क्या हो गया? तुमने जाके उन लोगों से मेरी शिकायतें लगाई हैं जिनके मैं निकाह और जनाजे पढ़ाता हूँ, जो 5 वक्त मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं। किन लोगों की बात कर रहे हैं मौलवी साहब? मैंने कौन से राज फाश किए? मैंने किससे बात की? मुझे सब पता है मैं क्या कह रहा हूँ। देखो जुबैदा, उस औरत से बुरी औरत कोई नहीं हो सकती जो अपने घर के राज बाहर के लोगों को जाके बताए। वो तो शेख रियाज ने मुझसे बात कर ली। तो तुम तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके रोने रोती होगी, किन किन लोगों से मेरी शिकायतें लगाती होगी ताकि मैं घर न भेज सकूं। उनसे नजरें मिला के बात करने के काबिल भी नहीं रहा। बस मेरी नहुसत की वजह से सबकी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। ये नहुसत छोटे छोटे घरों में रहने वालों की बीमारियां होती हैं। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? गर्क हो गई है मेरी जिंदगी, खत्म हो गई, तबाह। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। जरा सोचो जुबैदा, क्या हालत हुई होगी मेरी जब शेख साहब ने मुझे अपने बीवी बच्चों से उसने सलूक की तलकीन की। तुमने सोचा तुम्हारा शौहर मौलवी नूर मोहम्मद जिन लोगों को वाज करता है, जिनको नेकी की तलकीन करता है, मुझसे नजरें मिला के बात करने के काबिल भी नहीं रहा। तो क्या करती मौलवी साहब? मेरे तजाज भी न करती। चिड़िया भी अपना घर बचाती, मैं अपना घर ना बचाती, क्या करती मैं? चुप हो जाओ जुबैदा, चुप हो जाओ। ये ना हो मेरे मुंह से ऐसे लफ्ज निकल जाए जिसमें सारी उम्र पछताना पड़े। एक बात याद रखो, मर्द बदसूरत औरत के साथ गुजारा कर सकता है, बदजुबान औरत के साथ नहीं। क्या हुआ अब्बू को? इतना चीख क्यों रहे थे? बाहर गली तक आवाज आ रही थी। मुझे लगता है हमारे अब्बा कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थे। मैं चलती हूँ, मैं दोबारा आऊँगी, ठीक है? ये अब्बू को क्या हुआ आज? ऐसे तो पहले कभी उन्होंने अम्मी से बात नहीं की। लगता है जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी। तुम कुछ बताओ तो सही। अम्मी भी चुप थी, तुम भी चुप हो। कुछ नहीं हुआ ज़ैनब, बस मेरी नहुसत की वजह से सबकी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। ये नहुसत छोटे छोटे घरों में रहने वालों की बीमारियां होती हैं। तुम ऐसा करो, मेरे साथ कॉलेज में दाखिला ले लो, वरना इस घर में रह रह के पागल हो जाओगी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो ज़ैनब, तुम्हारे सर पे माँ बाप का साया है। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि बिन माँ बाप की जिंदगी कितनी मुश्किल और कड़वी हो जाती है। जब कभी मुझे चोट लगती थी ना, तड़प जाया करते थे। जिस उम्र में बच्चे को रोना मुश्किल होता था ना, कभी रोने नहीं दिया था उन्होंने मुझे।
मुझे लगता है कि जो बचपन में आंसू नहीं बहाने दिए ना उन्होंने, तो मैं अब बहा रही हूँ। काश उस वक्त मुझे रोने देते। कम से कम उनका कांधा तो था साथ मेरे। तो कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। सोए नहीं अभी तक? मेडिसिन ली? हाँ ले ली। तो सो जाओ ना, इतनी देर तक जागना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। आंख ही नहीं लगती, सोऊं तो डरावने ख्वाब आते हैं। इस एज में तुम्हें डरावने ख्वाब आते हैं? अभी इसी उम्र में तो आते हैं, इसी उम्र में परेशान करते हैं। What worries you? क्यों इतना परेशान हो रहे हो? गर्क हो गई है मेरी जिंदगी, खत्म हो गई, तबाह। मैं सोचता हूँ ये इतना कामकाज मैंने किसके लिए किया भाई? ये भाग दौड़, ये बिजनेस, गाड़ियां, प्रॉपर्टी, बंगले, एक ऐसे शख्स के लिए जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। किसकी बात कर रहे हो शायान? शाहजेब की और किसकी? अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पास ये सब कुछ उसको ही मिलेगा ना, और किसको? प्लीज शायान, किस किस्म की बातें कर रहे हो? तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरा अपना तो कोई बेटा है नहीं, जो कुछ भी है इन्हीं के पास जाएगा, ये जो दामाद है मेरे। और कौन है? वो इस इंतजार में कि ये जाए यहाँ से, खत्म हो, मरे, मैं सब कुछ समेटूं, मैं ये सब कुछ चला दूंगा। यही मेरा दिल चाहता कि मैं सब कुछ खत्म कर दूं, उसके हाथ कुछ ना है, खाक में मिल जाए उसके सारे ख्वाब, उम्मीदें। For God's sake, for heaven's sake शायान, अपना फोकस शाहजेब से हटा लो। उसके बारे में इतना ज्यादा मत सोचो, पागल हो जाओगे। हो गया हूँ पागल, और क्या, पागल ही हो गया हूँ। अच्छा चलो, इतना स्ट्रेस मत लो, पता है तबीयत दोबारा खराब हो जाएगी। डॉक्टर्स ने कहा था कि इतना बर्डन नहीं लेना। रिलैक्स, इजी हो जाओ। लाइट बजाओ, डरोने ख्वाब का टाइम हो गया। जरा मैं देखती हूँ कौन है। अम्मा आप रुकिए, मैं देख के आती हूँ। वालेकुम सलाम। कारी नूर मोहम्मद साहब से मिलना था मुझे। वो तो घर पे नहीं है। कब तक आ जाएंगे? मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, कुछ ज़रूरी काम था उनसे। ज़ैनब, ज़ैनब कौन है? अम्मी आ रही हूँ। अब आप एक मिनट यहीं रुकिए, मैं पता करके आती हूँ। जी। तुम मौलवी नूर मोहम्मद की बेटी हो और मैं उनकी भांजी। मौलवी की बेटी हूँ तो क्या जीना छोड़ दूँ? इनफैक्ट मैं तो इसी सिलसिले में आया था कि उन्होंने अभी तक चेक कैश नहीं करवाया। सोच लो ज़ैनब, पकड़ी गई तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। मैं एक बार सोचती हूँ, बार बार नहीं। मैंने तो सोच ली है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। कौन था? वो कोई शाहजेब था, अब्बू का पूछ रहे थे। शाहजेब? हाँ हाँ, वो जिसने तुम्हारे अब्बा को चेक दिया था। अच्छा हाँ, मुझे भी वही लग रहा था, शक्ल से ही अमीर लग रहा था। अच्छा, तुमने बताया अब्बा घर पे नहीं है? जी मैंने बताया, वो नीचे ही खड़े हैं, पूछ रहे हैं कि अब्बा कब तक आएंगे। अम्मा क्या सोच रही हैं? नहीं, मैं देख के आती हूँ क्या कह रहा है। क्या बात करनी है आप मुझे बता दें, मैं उससे बात कर आती हूँ।
तुम जाओ ना, मैं देखती हूँ। चलो अंदर जाओ। वालेकुम अस्सलाम। कारी नूर मोहम्मद साहब से मिलना था मुझे। बेटा वो तो घर पे नहीं है और शायद कुछ देर तक नहीं आएंगे। चलें ठीक है, मैं दोबारा आ जाऊँ। सुनो बेटा जी, तुमसे एक बात करनी थी। मैं तुम्हें अपना बेटा समझ के तुमसे बात कर रही हूँ। मौलवी साहब से ना कहना। नहीं, आप कहें, क्या कहना चाहते हैं? तो तुम उस दिन यहीं थे ना जिस दिन वो बात हुई थी और तुमने मौलवी साहब को चेक दिया था। तुम तो सब बातें जानते हो। मौलवी साहब ये चेक लेना नहीं चाहते तुमसे। वो कहते हैं कि इतना बड़ा एहसान मैं कैसे लूँ, वो मैं वापस कैसे करूँगा, तो इसलिए वो घर बेच रहे हैं। देखो बेटा मैं बहुत परेशान हूँ और अगर ये घर बिक गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी जवान बेटी भी है। बेटा उनसे बात करोगे? मेरा ना कहना, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करूँगा। अच्छा कि आपने मुझे सब कुछ बता दिया। इनफैक्ट मैं तो उसी सिलसिले में आया था कि उन्होंने अभी तक चेक कैश नहीं करवाया। खैर आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं बात करूँगा उनसे। ये घर नहीं बेचने दूँगा। तुम जीते रहो। बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी बेटा। नहीं, एहसान की कोई बात नहीं। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं देखता हूँ। हाफ़िज़। पहले तो इस लड़के ने हमारी मदद की थी। ये हमारी बदकिस्मती के वो पैसे सारे लुट गए। अब रोज रोज तो वो हमारी मदद नहीं करेगा ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद ये इसे हमारी मदद करना चाह रहा हो। कितना अच्छा होगा, अल्लाह तेरा कितना करम होगा अगर ये फिर हमारी मदद करेगा। मेरा घर बच सकता है। पता नहीं अब क्या कहने आ रहा है। चलो जो तेरी मर्जी। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही। तुम तो उसके साथ गई थी ना? कैसी थी उसकी गाड़ी? कुछ बोलो ना तुम, कुछ तो बताओ। बड़ी सी गाड़ी थी ना? हाँ। कितनी खुशकिस्मत होगी ना वो लड़की जिसके साथ उसकी शादी होगी। या हो सकता है उसकी शादी पहले से हुई हो। तुम्हें कुछ बताया उसने? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने। कमाल है, तुम सारे रास्ते खामोश बैठी रही। कोई बात तो करनी चाहिए थी ना उससे। हाँ, उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा था। अच्छा, क्या पूछा था? मुझे अब याद नहीं है। तुम भी ना अकल से बिल्कुल पैदल हो। इतना अच्छा मौका मिला था, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। तुम्हारी जगह मैं होती ना तो हर बात पूछ लेती उससे। मगर ज़ैनब भी कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? हाँ, और तुम जो झट से गाड़ी में बैठ गई थी वो बड़ी अच्छी बात थी। और हैरत की बात है अब्बू ने भी कुछ नहीं कहा। ज़ैनब, तब हालात कुछ और थे। उन हालात में मैं बगैर कुछ सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई थी। मगर मुझे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ था। खैर छोड़ो, किसी की गाड़ी में बैठ गई तो कौन सा गुनाह कर लिया। मुझे एक बात तो बताओ, ये मजहब में औरतों के लिए ही क्यों पाबंदियां होती हैं? मर्द को क्यों खुली छूट होती है? ज़ैनब, तुम बार बार ये क्यों भूल जाती हो कि मेरा मतलब है कि तुम मौलवी नूर मोहम्मद की बेटी हो और मैं उनकी भांजी। मौलवी की बेटी हूं तो क्या जीना छोड़ दूं?
तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। बस 2 मिनट। इधर आओ, तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? बैठो ना, तुम्हें बताती हूँ। मैं ना आज सुल्तान के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। क्या? आहिस्ता बोलो, क्या हो गया है? तुम पागल हो गई हो? फिल्म देखने जाओगी? हाँ ना, मगर अम्मी को बताने कि आज हमें कॉलेज में देर हो जाएगी। देखो भाई, मैं तुम्हारे इस काम में साथ नहीं दे सकती। तुम बस चुप रहना, मैं खुद कह लूँगी। फिल्म वाला प्लान तो भाई तुम कैंसिल ही कर दो। आइसक्रीम खाना, दही भले और घूमना फिरना यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिल्म ना बाबा ना, तुम तो मुझे माफ़ी कर दो। तो मैं कौन सा तुम्हें साथ ले जाने के लिए कह रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि बस मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहना। सोच लो ज़ैनब, पकड़ी गई तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। मैं एक बार सोचती हूँ, बार बार नहीं। मैंने तो सोच लिया। चलो अब चलें। चेक कैश नहीं करवाया आपने अभी तक? मेरी जो जरूरत थी उसका अल्लाह ताला ने एक सबब बना दिया है। अपनी बेबसी और बदनसीबी पर यकीन हो गया था मुझे। तुम माइंदा इस तरह लेट हुई ना तो मैं तुम्हारा कॉलेज जाना बंद कर दूंगी। बेशक जितनी मर्जी प्यारी हो, तुम्हारे जितनी प्यारी नहीं थी। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी माने तो जहाँ से ये आई है उसे वहीं छोड़ा है। जो भी हुआ उसमें आयशा का तो कोई कसूर नहीं है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिल।